नमस्कार, मैं हूं गुंजन कपूर। आप देख रहे हैं यूनाइटेड टीवी। आज की बड़ी खबर। वैज्ञानिक बताएंगे कोरोना की वैक्सीन कब मिलेगी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री भी शामिल। इस 7वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगाने की रणनीति पर की चर्चा। हर वैक्सीन को वैज्ञानिकों द्वारा परखा जाएगा। कोरोना के मामले दिवाली के महोत्सव के बाद से बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ संयोग में है। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कम तापमान की स्टोरेज वाली जगह की आवश्यकता पड़ेगी। हमने उन्हें इस तरह की गाइडलाइन दी है कि यदि आपको कुल इतनी क्वांटिटी वैक्सीन की मिलती है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको किस प्रकार की एक्टिव और पैसिव कोल्ड चेन इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। ये आकलन अब सरकारें अपने स्तर पर कर सकती हैं बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस व्हिच हैव बीन इशूड। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कुछ राज्यों में फिर से पाबंदियां लगाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बातचीत के बाद यह पता चला है कि हमारे देश को फाइजर वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देश में 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है जिनके अच्छे नतीजे आए हैं। अमेरिका ड्रग कंट्रोलर ने भी इस वैक्सीन को अनुमति नहीं दी है। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ नया कानून लागू। यूपी में लव जिहाद की घटनाओं के बढ़ते क्रम को देखते हुए 24 नवंबर को कानून लागू हुआ। इस कानून के अनुसार छल कपट कराए जाने पर 10 साल की जेल और जुर्माना होगा। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ हुई बैठक में, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह भी शामिल थे, उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ नए कानून को मंजूरी दी। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कानून के तहत धर्म बदलने को अपराध की नजरों से देखा जाएगा। दिल्ली ने पिछले साल से दोगुनी सर्दी झेली। दिल्ली का तापमान पिछले 6 दिनों से 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे बना हुआ है। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। मंगलवार 24 नवंबर को न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम है। दिल्ली की जनता समय से पहले सर्दियों को महसूस कर पा रही है। इस साल पिछले 6 दिन का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बना हुआ है। गुरुवार 26 नवंबर को सुबह कोहरा देखने को मिल सकता है। रिमझिम बारिश की वजह से सर्दी का कहर भी बढ़ सकता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला बस चलता रहेगा। स्वागत है आपका यूनाइटेड टीवी पे। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। घर पर हुए आइसोलेट, जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखते ही जेपी नड्डा जी ने अपना टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
जेपी नड्डा जी अब ठीक हैं और डॉक्टर्स के अनुसार उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है। ट्विटर पर 13 दिसंबर 2020 की शाम 5:30 बजे जेपी नड्डा जी ने ट्वीट कर देश को सूचित किया कि वह कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने लिखा कि वह ठीक हैं और डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेट कर रहे हैं। उनका अनुरोध है कि वह पिछले दिनों जितने भी लोगों से मिले हैं वह अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें और अपनी जांच करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को हटाने की अर्जी दी। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को अपनी पार्टी बनाने की इजाजत दी। पिटिशनर के अनुमान के अनुसार किसानों की सड़कें घेरने से जनता परेशान। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दी। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से बोला कि सरकार किसान संगठनों और दूसरे पक्षों को शामिल करके एक कमेटी बनानी चाहिए। जल्द ही किसानों का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे के बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सरकार के साथ हुई किसानों की बातचीत में कोई नतीजा नहीं मिला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए यूनाइटेड टीवी।